नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अचानक करवटें लेने लगी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक विद्रोह सी परिस्थिति है, योगी को हटाने का और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को ऊपर उठाने का अमित शाह ने कमान संभाल लिया। दिल्ली दरबार के दबाव में योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार तो कर दिया, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस आएंगे तब होगा या नहीं होगा? ऐसे ही बस मंत्री बने रहेंगे, विभाग नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सभी चीजों पर बहन कुमारी मायावती ने जो अपना बयान दिया है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। बहन मायावती के बयान को सराहा भी जा रहा है, क्योंकि बहन मायावती काफी दिनों से बहुत शांत पड़ी हुई थी और 2027 चुनाव आ गया है। जो यूपी बेस है उनका, ऐसा नहीं है कि यूपी में ही उनका, हर राज्यों में कुछ न कुछ बेस है, लेकिन यूपी का प्रदर्शन सही नहीं रहा। लेकिन अचानक बहन कुमारी मायावती के उठ खड़े होने के बाद और सक्रियता दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी क्या मैनेज कर लेगी? क्या बहुजन समाज के वोट बढ़ जाएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण भी घुसपैठ कर रहे हैं बहुजन वोट के अंदर। मायावती का ही वोट बैंक था, लेकिन बहुजन युवाओं के दिलों में चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं राज करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन बहन कुमारी मायावती की लोकप्रियता बहुजनों में और चंद्रशेखर आजाद रावण की लोकप्रियता में जमीन आसमान का फर्क है। भले ही लोकसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व न हो, राज्यसभा में न हो, विधानसभा में न हो। विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र एक विधायक उमा शंकर सिंह बलिया रसरा से विधायक है, लेकिन वह योगी के आदमी है, वह रहते योगी के साथ। सिर्फ नाम है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक है। लेकिन ऐसे में ममता जब कैबिनेट विस्तार यूपी में हुआ तो बहन कुमारी मायावती क्या कह रही? उन्होंने अपने बयान में कहा कि वैसे तो मंत्रिमंडल का घटाना बढ़ाना व विस्तार आदि सत्ताधारी पार्टी का आंतरिक राजनीतिक चिंतन का मामला ज्यादा होता है और इसलिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कल हुए विस्तार के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। किंतु कुल मिलाकर के इसका अच्छा प्रभाव आमजन के हित के साथ साथ खासकर सर्व समाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं के जीवन की बेहतरी एवं महिला सुरक्षा, सम्मान आदि पर पड़ता हुआ दिखना भी जरूर चाहिए, वरना लोग इसको राजनीतिक जुगाड़ तथा सरकारी संसाधन पर बढ़ा हुआ बोझ ही मान लेंगे। आगे मायावती कहती हैं कि इतना ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग में भी विशेषकर कमजोर तबकों के जान माल व मजहब की सुरक्षा व उन्हें न्याय मिलता हुआ महसूस होने पर सुरक्षा व उनके सभी मंत्रियों के कार्यकलापों में परिलक्षित भी हो तो यह उचित होगा। जो कि सरकारों इसी क्रम में अभी हाल ही में राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के एक युवा नेता पर जानलेवा हमला होने से हर तरफ एक बार फिर से कानून व्यवस्था के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि यूपी में ब्राह्मण समाज यहाँ केवल उपेक्षित ही नहीं बल्कि काफी असुरक्षित भी है। बहन कुमारी मायावती के यह सब भाजपा को चुभ रहे होंगे, जो अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी की रही यहाँ केवल उपेक्षित ही नहीं बल्कि काफी असुरक्षित भी है। जो अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी की रही सभी सरकारों में समाज के हर वर्ग के जानमाल व मजहब के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था के तहत ब्राह्मण समाज सहित समाज के सभी वर्गों को सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत के अंतर्गत
के अंतर्गत जान माल व मजहब के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था के तहत ब्राह्मण समाज सहित सभी समाज के सभी वर्गों को सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के सिद्धांत के अंतर्गत न्याय और सुरक्षा दी गई थी, जो कि सर्वविदित है। अब ममता, यह बहन कुमारी मायावती के शब्द हैं, उन्होंने सरकार को यह जवाब दिया। लेकिन जिस कानून व्यवस्था की बात बहन कुमारी मायावती ने किया, वाकई यह बात सच है कि मायावती के कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो कड़े निर्देश थे वह दिख रहे थे। किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वह SC ST दलित, चाहे वह ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी वर्ग को लेकर अधिकारी बहुत सक्रिय रहते थे। भेदभाव वाली बात वहां नहीं होती थी, सबके लिए वह कानून बराबर होता था। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ यह था कि मायावती के कार्यकाल में जो प्रशासन पर लगाम लगाया जाता था और कड़ाई शासन दिखाया जाता था, अधिकारी चाहे वह DM क्यों ना हो, अपने दफ्तर में बहुत वक्त से पहुंचते थे, वरना उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। यह दिन भी मायावती के कार्यकाल में देखा गया। अब सवाल है कि यह मायावती ने जो बयान दिया, क्या यह मायावती ने इस बयान का क्या मतलब रहा, क्योंकि यह बयान कैबिनेट विस्तार के बाद दिया गया, यानी कि चुनाव का वक्त आ गया है। चुनाव के वक्त अलग अलग नेताओं, अब जो नेता मंत्री बने हुए हैं वह 4 साल से अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, 5वां साल है, चुनाव होना है, 8 महीने चुनाव के बचे हैं, तो नए मंत्री नए क्षेत्र, ताकि वहां के वोट बैंक को अपने तरफ केंद्रित किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सब फैसले लिए जाते हैं। वही मायावती ने कहा कि इसका कोई मतलब भी है, क्या यह कुछ करेंगे भी, या कानून व्यवस्था को लेकर के भाजपा के ही एक कार्यकर्ता को पीटे जाने पर और प्रशासन का जो रवैया रहा उसको भी लेकर के मायावती ने सवाल खड़ा किया। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट्स पर कि मायावती दिखाएंगी जलवा योगी मोदी को यूपी चुनाव में, बहुजन किसका देंगे साथ। तो मायावती का जलवा तो है यूपी के अंदर, आज भी वह सक्रिय नहीं है बहुत ज्यादा, तो भी बहुजन उनके लिए, बहुजन उनको अपने दिलों में जगह देते हैं, उनका सम्मान बहुत करते हैं। लेकिन इस वक्त मायावती का वोट बैंक बटा हुआ है, कुछ सपा में गया, कुछ कांग्रेस की तरफ रुझान कर रहा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बहुत ही साजिश के तहत मायावती को बिठाया था। ED CBI इनकम टैक्स सबका शिकंजा कस दिया था और मायावती को शांत कर दिया। उसके बाद जो सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, फिर लगातार 10 साल से सत्ता में, 12 से 17 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसके पहले मायावती थी। अब ऐसे में जब महत्वपूर्ण यह है कि मायावती क्या अपने वोट बैंकों को अपने तरफ केंद्रित करके उत्तर प्रदेश के अंदर वह जनाधार बना पाएंगे कि विपक्ष में बैठने के लायक रहे, पार्टी फिर एक बार उठ खड़ी हो। अगर ऐसा संभव हो गया तो फिर आने वाला वक्त बहुजन समाज पार्टी का होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव 10 सालों से जिस तरह सत्ता में है, इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी है, अच्छे खासे विधायक हैं उनके विपक्ष के अंदर, लोगों के अंदर एक दिलेरी सम्मान है। अखिलेश यादव अगर नहीं जीत पाए और अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है, यह बात कही जा रही है, गठबंधन होगा या नहीं होगा इस पर भी अभी संशय है, अभी तक क्लियरिटी नहीं आई, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक तरह से खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं सब अलग थलग पड़े हुए हैं और कांग्रेस अपना अलग राह तलाश रही है। ऐसे में अखिलेश यादव अभी तक सड़क पर उस हिसाब से नहीं उतरे हैं जिस तरह उन्हें उतरना चाहिए था मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में। ऐसे में चांस
मायावती के पास है। भारतीय जनता पार्टी डबल गेम खेल रही है। भाजपा चाहती है कि मायावती को मजबूत किया जाए, क्योंकि 10 साल योगी सरकार को हो गया है, बुलडोजर बहुत चला है, एंटी कन्वेंसिया भी बहुत है और योगी और भाजपा में टकराव चल रहा है। योगी को भाजपा हटाना चाहती है और ऐसा करेगी तो योगी हराने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में मायावती को चांस मिल सकता है। मायावती की पार्टी में ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार और दलित सब हैं। ऐसे में बीएसपी किसका खेल बिगाड़ेगी? क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी, समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेगी? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बीएसपी जो लगातार डाउन जा रही है, वह अपना एक स्थान बनाने में कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन जिस तरह से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दरकिनार किया, निकाला पार्टी से, फिर पार्टी में लाया, फिर निकाला, फिर लाया, इस पर रोक लगना पड़ेगा। और आकाश आनंद युवाओं की धड़कन बन चुके थे। उन्हें अगर उसी लहजे में आक्रामक रहने दी होती मायावती, तो शायद आज बहुजन समाज पार्टी का अलग तस्वीर होता, क्योंकि आकाश आनंद सोशल मीडिया पर भी एक्टिव अच्छा खासा कर रहे थे बहुजन को। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर और दबाव में उनको हटा दिया गया पार्टी से। पार्टी के अंदर टकराव हुआ, हटाया गया, हुआ आपसी मतभेद था, जो भी था। लेकिन अब आकाश आनंद को फिर ला दिया है। क्या आकाश आनंद को वही जिम्मेदारी जो पहले थी वह मायावती सौंपेंगी और वह छूट देंगी कि वह आक्रामकता अपने अंदर ला करके दिखाए? सबसे महत्वपूर्ण यही होगा। लेकिन मैंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी मायावती को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि मायावती मजबूत होंगी तो अखिलेश कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि बहुजन और दलित जो वोटर हैं वह इनके तरफ आए हुए हैं, कांग्रेस की तरफ भी आए हुए हैं। कांग्रेस की तरफ तो झुकाव है, उसे कोई नहीं काट पाएगा, बल्कि उसमें प्लस होगा। लेकिन अखिलेश यादव के वोटरों में कमी और बढ़ोतरी की समस्या है। ऐसे में मायावती को हल्के में नहीं लिया जा सकता और योगी आदित्यनाथ भी मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे अगर उनको हटाने की कोशिश की गई। लेकिन अमित शाह ने अपनी टीम यूपी में भेज रखी है और यूपी के अंदर मायावती की बड़ी तैयारी चल रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना बी टीम बना करके उनको रखेगी और मायावती अगर इस पर राजी हो गई, तो फिर पार्टी 2027 में ही उसका आखिरी चुनाव हो जाएगा। फिर उसके बाद चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचेगी, क्योंकि जो भी 4-5%, 6% वोट प्रतिशत बचा है वह भी खत्म हो जाएगा। तो मायावती के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। जैसे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का हाल हुआ, हार गई चुनाव। तो ममता बनर्जी तो पहली बार हारी है 15 सालों में, और मायावती लगातार 12 के बाद से सत्ता से बाहर है। ऐसे में मायावती के ऊपर बहुजनों की भी नजर है और चंद्रशेखर आजाद रावण भी उसमें अपनी पैठ बना रहे हैं। और मोदी और शाह की जो जोड़ी है वह लगातार योगी को हटाने में, तो इस आपसी टकराव में मायावती का ग्राफ ऊपर आ सकता है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन मायावती का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी इसको डाला। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने केबीडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।